यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 को। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में स्क्वायर प्लस और माइनस सम कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ x का या फिर वेरिएबल का एक्सप्रेशन होगा स्क्वायर प्लस यहाँ कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा। तो कुछ इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना ही हमारा मेन एम होता है सबसे पहले। उसके बाद या तो उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे या फिर डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे लेट I इक्वल्स इंटीग्रल 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अब हम लोग केवल यहाँ ये डिनोमिनेटर जो है इंटीग्रैंड का उसको हम लोग लेंगे। वी कैन राइट 9x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स, यहाँ पर 9 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 6/9x प्लस 5/9, या फिर ये हो जाएगा 9 इंटू x² प्लस यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 3 से 2 बार में यहाँ 3 बार में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x/3 प्लस 5/9, या फिर ये हो जाएगा 9 इंटू x² प्लस यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 1/3 प्लस 5/9 है। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 1/3 स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस 1/3 स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये वाला जो टर्म बच गया 2 इंटू एक्स के साथ जो भी यहाँ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, उसके स्क्वायर को हम लोग जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे। बेसिकली ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है। तो इसमें हमारा मेन एम होता है कि यहाँ एक कोई चीज़ का स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करने का। अभी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम लोग इसको जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ अच्छे से लिख देते हैं 9 ये। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 1/3 स्क्वायर, इस तरह करके लिख सकते हैं। अब ये क्या है, यह है हमारा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इक्वल्स 9 इंटू ये है x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं 5/9 माइनस 1/3। इसको ये कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। इस दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो 4/9, ये 4 है, ठीक है।
या फिर इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2/3 होल स्क्वायर। तो हमने जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा वो डिजायर्ड फॉर्म आ गया। हमारा फॉर्म समथिंग स्क्वायर प्लस और माइनस सम कांस्टेंट स्क्वायर हमें लाना था, जो कि इस फॉर्म में अब यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ वापस लिख सकते हैं therefore I इक्वल्स इंटीग्रल 1/, इसको लिख सकते हैं, नीचे वाले टर्म्स को इतना लिख सकते हैं x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर इंटू यहाँ dx तो है ही, ठीक है। यहाँ 1/9 है, ये नीचे जो अगर 9 है तो इसको हम लोग बाहर ले आ सकते हैं। 1/9 इंटू इंटीग्रल ये हो जाएगा dx अपॉन dx अपॉन इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन टू कीप थिंग्स सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड हम लोग यहाँ पर वापस एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x प्लस 1/3 इक्वल्स टू t, सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स 1/9 इंटू dx के जगह हम लोग लिखेंगे dt, ठीक है, क्योंकि dx इक्वल्स टू dt आया है। dt अपॉन ये x प्लस 1/3 है हमारा t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। अब ये हमारा उस फॉर्म में है जिसका कि इंटीग्रल हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/9 इंटू, अब इस फॉर्म के इंटीग्रैंड का इंटीग्रल होता है फॉर्मूले से log ऑफ मॉड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं इसमें मॉड वाला नहीं होता है, वो लॉग वाला नहीं होता, ये tan इनवर्स का होता है, ठीक है। इसमें होता है 2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ ये वेरिएबल t अपॉन यही वापस जो कांस्टेंट है 2/3 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर डाल देते हैं c1, ठीक है, वेयर c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिख देंगे यहाँ पर। और हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो भी लिख देंगे, सिंस इंटीग्रल du ओवर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ u/a प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी फॉर्मूला का हमने यहाँ पर यूज किया है। इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल्स टू 1/9 इंटू यहाँ नीचे 2/3 है तो इसको ऊपर ले आएंगे तो 3/2 हो जाएगा, इंटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ वापस इसको रीअरेंज कर देंगे तो 3t/2 आ जाएगा, प्लस
C1 इंटू 1/9 है, तो इसकी जगह C लिखेंगे, वेयर C इक्वल्स टू C1 इंटू 1/9। अब इसमें हमारा काम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है और t का वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3t/2 प्लस c, पुटिंग बैक t इक्वल्स टू क्या था हमारा x प्लस 1/3, वी गेट I इक्वल्स टू 1/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3t, तो हो जाएगा 3 इंटू t की जगह x प्लस 1/3 बाय नीचे 2 है प्लस c, या फिर इसको फिर एक बार सिंप्लीफाई कर देंगे 1/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।